Hello guys, welcome back to my channel Mission Science, and in today's video I'm going to discuss the sign conventions which are used to solve the numericals based upon the spherical mirrors. Let's start with the sign conventions. देखो इसमें हमने क्या करना है, मिरर की साइन कन्वेंशन पढ़नी है। दोनों के लिए आपको मैं सेपरेटली बताऊंगी कि आपके पास दो टाइप के मिरर्स होते हैं, वन इज कॉन्केव मिरर एंड अनदर वन इज द कॉन्वेक्स मिरर। तो देखो पहले हम कॉन्केव मिरर की बात करते हैं। इसमें कुछ हमारे पास सिंबल्स यूज होंगे, उनको आपने ध्यान रखना है। सबसे पहले हमारे पास होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मतलब होता है द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर, एंड दिस डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल यू। Similarly, we have image distance. Image distance means the distance between image formed and the mirror, which is represented by small v. Next comes focal length. ये आपको पता ही है, focal length को हम denote करते हैं small f से. Then radius of curvature, it is represented by capital R. ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस हो गया। ऐसे ही आपके पास होता है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपसे वो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बोले या फिर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बोले, बोथ आर सेम मीनिंग। अब इसके ऊपर आपकी मर्जी है, आइदर यू कैन यूज h1 और यू कैन यूज h डैश और यू कैन यूज h नोट। तीनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हो, बट आपको हर क्वेश्चन में ये मेंशन करना पड़ेगा कि आप साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट को h1 ले रहे हो, h डैश ले रहे हो या फिर h नोट ले रहे हो। सिर्फ आप सिंबल्स नहीं लिखोगे, आपने प्रॉपरली लिखना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज u, फिर उसकी वैल्यू जो भी गिवन होगी। ऐसे ही हमारे पास साइज ऑफ इमेज आ जाता है। साइज ऑफ इमेज को आप h2 से डिनोट कर सकते हो, h डबल डैश से या फिर hi से। तीनों में से कोई भी कन्वेंशन यूज करोगे, लेकिन ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर आप इसमें h1 को यूज कर रहे हो तो इमेज के लिए आप h2 यूज करोगे, h डैश के साथ h डबल डैश यूज करोगे और h नोट के साथ hi यूज करोगे। तो ये कुछ सिंबल्स हैं जो आपने न्यूमेरिकल्स में यूज करने हैं, और ये सिंबल सेम रहेंगे लेंस के केस में भी और मिरर के केस में भी। अब सबसे पहले हम जो चीजें सेम है दोनों में, मीन्स आइदर इट इज कॉन्केव मिरर और इट इज कॉन्वेक्स मिरर, तो पहले सेम चीजें लिख देती हूँ। देखो जो आपके पास सबसे पहले ऑब्जेक्ट है, ये ध्यान रखना है जब भी हम ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट होता है दैट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन लेफ्ट हैंड साइड। हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर रखोगे कि चाहे आपके पास लेंस हो, मिरर हो, वो कुछ भी हो सकता है, इट शुड ऑलवेज प्लेस्ड ऑन लेफ्ट हैंड साइड। अब आपने क्या चीज ध्यान रखनी है, इसके साइन कन्वेंशंस को लर्न करने के लिए आपने मैथ्स में ये सिस्टम पढ़ा होगा, ठीक है। कार्टेशियन सिस्टम हमारे पास होता है, दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये इसकी नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है, this is positive y axis and below is negative y axis and this is the origin। अगर आपको ये सिस्टम याद है तो आप इजीली साइन कन्वेंशंस कर सकते हो। अब इसके अंदर क्या होता है, जितने भी डिस्टेंस राइट साइड ऑफ द ओरिजिन में होते हैं, दैट मीन्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्सिस, ये सारे पॉजिटिव होते हैं, और जो लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन पर होते हैं दीज आर ऑल नेगेटिव। पहली बात ये याद रखनी है कि जितने भी डिस्टेंस आपके पास राइट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिन में होंगे दैट विल बी टेकन एज पॉजिटिव एंड लेफ्ट साइड ऑफ द ओरिजिन विल बी टेकन एज नेगेटिव। अब ऐसे ही जितने भी आपके पास डिस्टेंस अबव द ओरिजिन होंगे दैट इज टुवर्ड्स पॉजिटिव y एक्सिस, दे विल बी टेकन एज पॉजिटिव एंड बिलो द ओरिजिन विल बी टेकन एज नेगेटिव। बस ये चार चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी डायरेक्शन में आपने प्लस साइन लिखना है और कौन से में माइनस साइन लिखना है। अगर इतना पता है तो साइन कन्वेंशन बहुत इजी है, न्यूमेरिकल्स आप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो। सेकेंड थिंग क्या है, साइन कन्वेंशंस की क्रैमिंग नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप अब क्रैम कर लोगे लेंस के पोर्शन में आपको डिफिकल्टी होगी। तो आपने समझ के करना है, क्योंकि एग्जाम में ये आप सेपरेटली बनाकर रखना और वहां पर खुद कैलकुलेट करना कि क्या चीज पॉजिटिव होनी चाहिए, क्या चीज नेगेटिव होनी चाहिए। अब देखो मैंने आपको क्या बोला है, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन लेफ्ट हैंड साइड। अभी बोला है ना कि लेफ्ट हैंड साइड में डिस्टेंस क्या होते हैं,
नेगेटिव होते हैं, दैट मीन्स u की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी, वेदर इट इज अ मिरर और इट इज अ लेंस, ये कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकती है। तो सबसे पहली बात हमने क्या देख ली कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। अब ऑब्जेक्ट के, ये तो हमने डिस्टेंस की बात करी, और ऑब्जेक्ट की अब हम साइज की बात करते हैं कि साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगा। देखो जैसे हम ये बोल रहे हैं ना, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन लेफ्ट हैंड साइड, इसी के साथ एक चीज क्या होती है, एंड इन अपवर्ड डायरेक्शन, हमेशा इसको अपवर्ड डायरेक्शन में ही रखते हैं। अपवर्ड का मतलब अबव दीज एक्सिस, और अबव एक्सिस में देखो यहां पर मैंने क्या लिखा है, प्लस लिखा है, इसका मतलब यहां पर क्या हो जाता है कि जो H1 होगा दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मिरर, इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेंस। जो ये दोनों चीजें होती हैं ऑब्जेक्ट की, ये हमेशा क्या होती हैं, फिक्स्ड होती हैं, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव एंड ऑब्जेक्ट साइज और यू कैन से हाइट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर होगी इतनी चीज। अब सेकंड क्या है, ये जो चीजें सेम थी वो मैंने आपको बता दी। अब हम बात करते हैं, देखो जो मिरर है वो आपको दो टाइप के बताए थे, अब हम सेपरेटली बात करेंगे कि कॉन्केव मिरर में कैसे होंगी साइन कन्वेंशन और कॉन्वेक्स में कैसे होंगी। तो देखो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, इसमें इमेज की बात कर लेते हैं। सेकंड हमारे पास, फर्स्ट पॉइंट हमने ऑब्जेक्ट के लिए किया, अब हम सेकंड क्या कर रहे हैं, इमेज के लिए कर रहे हैं। अब देखो जो कॉन्केव मिरर है इसके अंदर इमेज कैसी बन रही है, दो टाइप की इमेज बनती थी, वन इज रियल एंड इन्वर्टेड। जो आपने 6 रे डायग्राम्स किए थे उसमें आउट ऑफ 6 देयर आर 5 रे डायग्राम्स इन विच इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड इन्वर्टेड एंड 1 रे डायग्राम इज फॉर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। अब यहाँ पर देखो आपको मैंने क्या बोला है कि जो रियल इमेज जो बनती है दैट इज ऑलवेज ऑब्टेन्ड ऑन लेफ्ट हैंड साइड। ये आपको पहले भी बताया था कि रियल इमेज कहाँ बनती है, लेफ्ट हैंड साइड पर, और अभी बोला लेफ्ट हैंड साइड पर सारे डिस्टेंस क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, दैट मीन्स v क्या हो जाएगा, यहां से नेगेटिव हो जाएगा। तो जब भी क्वेश्चन में ये गिवन होगा द इमेज फॉर्म्ड इज रियल इमेज, तो आपने v को क्या लेकर चलना है, नेगेटिव लेकर चलना है। सेकेंडली देखो यहां पर वर्ड क्या लिखा है, एक इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, अपसाइड डाउन, मतलब अगर ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर रखा है, यहां पर ऊपर रखा है, तो इमेज कहां बनेगी, नीचे बनेगी, बिलो दिस एक्सिस। और बिलो एक्सिस देखो सारे साइज क्या लिखे हैं, नेगेटिव। इसका मतलब क्या हो गया कि H2 की वैल्यू क्या होगी, यहां पर नेगेटिव होगी। ठीक है, तो अगर आपके पास क्वेश्चन में गिवन है जो आपके पास इमेज बन रही है दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड, इन दैट केस यू विल टेक v एंड H2 बोथ हैज नेगेटिव वैल्यूज। क्लियर हो गया। सेकेंड केस क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल आपको मैंने बताया था इट इज ऑलवेज ऑब्टेन्ड ऑन राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड का मतलब क्या है, डिस्टेंसेस विल बी पॉजिटिव, सो इन दिस केस v विल बी पॉजिटिव। और यहां पर इरेक्ट का मतलब क्या है, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अबव द एक्सिस देन इमेज विल ऑल्सो फॉर्म्ड अबव द एक्सिस, एंड अबव द एक्सिस द डिस्टेंसेस आर पॉजिटिव, दैट मीन्स H2 इज ऑल्सो पॉजिटिव हेयर। तो ये हमने इमेज की बात कही कि अगर क्वेश्चन में रियल एंड इन्वर्टेड है देन v एंड H2 बोथ आर नेगेटिव, and if in a question you have given virtual and erect image then v and H2 will be taken as positive values। तो इससे आप अपने आंसर को भी चेक कर सकते हो। जैसे आपको क्वेश्चन में दिया है कि फाइंड आउट द इमेज डिस्टेंस फॉर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, तो आपको पता है कि रियल एंड इन्वर्टेड के लिए v की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, एंड बाय सम फॉल्ट आपके पास वैल्यू पॉजिटिव आती है, तो इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक की है। तो आप इससे चेक कर सकते हो कि v की वैल्यू आपके पास एग्जैक्ट क्या आनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमने बात की कॉन्केव में। अब सेम चीज अब हम ऐसी ही बात कर लेते हैं कॉन्वेक्स में, इमेज के बारे में। अब देखो जब हमने कॉन्वेक्स में पढ़ा था, कॉन्वेक्स के लिए आपने सिर्फ 2 रे डायग्राम्स किए थे। दोनों रे डायग्राम्स में आपने ऑब्जर्व किया था दैट इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट।
ठीक है, दोनों रे डायग्राम्स क्या थे, एक तो था व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी एंड सेकेंड वन इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। तो दोनों में ही जो इमेज फॉर्म्ड हुई थी दैट विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। और वर्चुअल एंड इरेक्ट के लिए तो चीजें फिक्स है हमारे पास। इरेक्ट का मतलब क्या है, इमेज विल बी ऑन राइट हैंड साइड, और अगर इमेज राइट हैंड साइड पे है इसका मतलब v भी पॉजिटिव होगा यहाँ पर और आपके पास h2 भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इसमें कुछ आपके पास केसेस नहीं बनेंगे, जैसे कॉन्केव में केसेस बने थे आइदर इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड और वर्चुअल एंड इरेक्ट। बट जब भी क्वेश्चन कॉन्वेक्स का होगा आपको वो इमेज फॉर्मेशन का टाइप लिखकर नहीं देंगे, बिकॉज कॉन्वेक्स में सिर्फ एक ही टाइप की इमेज बनती है। तो आपने खुद से समझ जाना है कि आपके पास अगर उन्होंने बोला है सिंपल एक मिरर है, इट फॉर्म्स अ इमेज, एंड क्वेश्चन में लिखा है इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर, इसका मतलब इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बननी चाहिए। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपके पास ये गिवन हो जाता है द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, बताओ कौन से टाइप का मिरर है, तो उसमें दोनों केसेस हो सकते हैं, कॉन्केव भी हो सकता है कॉन्वेक्स भी हो सकता है। फिर आप किस बेसिस पे डिस्टिंग्विश करोगे कि जब आपने कॉन्केव मिरर में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज की बात की थी तो इसमें क्या था, जो इमेज बनी थी वो मैग्नीफाइड बनी थी, बिहाइंड द मिरर बनी थी एंड मैग्नीफाइड बनी थी। बट इन दिस केस जो इमेज बनी थी वो डिमिनिश्ड बनी थी। तो आपके पास आप जैसे न्यूमेरिकल दिया होगा तो उसके अंदर आप डिस्टेंस निकाल लोगे, साइज निकाल लोगे, तो साइज से आप कंपैरिजन कर सकते हो कि इफ द साइज ऑफ इमेज इज बिगर देन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट मीन्स मैग्नीफाइड इमेज इज फॉर्म्ड, और वो कौन सा मिरर हो जाएगा, कॉन्केव मिरर। और अगर साइज छोटा बन रहा है इसका मतलब द मिरर फॉर्म्ड इज कॉन्वेक्स मिरर। तो इस बेसिस पे आपके पास थोड़ा सा कंफ्यूज करके आपसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। बट अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है एंड उसमें सिर्फ ये लिखा है द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, नाउ विच टाइप ऑफ मिरर इट शुड बी, तो आप दोनों पॉइंट्स लिखोगे। आप लिखोगे इफ इमेज फॉर्म्ड इज मैग्नीफाइड इन दैट केस द मिरर इज कॉन्केव मिरर, एंड इफ इमेज फॉर्म्ड इज डिमिनिश्ड इन दैट केस द मिरर इज कॉन्वेक्स मिरर। तो ये हर चीज को ध्यान में रख के करना है, क्योंकि आपके पास जो साइन कन्वेंशंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। बिकॉज फ्रॉम दिस चैप्टर डायरेक्ट आपके पास न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ही आता है, और न्यूमेरिकल्स तभी अटेम्प्ट होंगे तब जब आपको साइन कन्वेंशंस क्लियर होंगी। सो आई होप दीज 2 पॉइंट्स आर क्लियर टू यू कि आपके पास ऑब्जेक्ट में कैसे कंपैरिजन करोगे, क्या आपकी वैल्यूज होंगी, पॉजिटिव होंगी या नेगेटिव होंगी, एंड देन आप इमेज के बेसिस पर कैसे निकालोगे इफ यू हैव कॉन्केव एंड द कॉन्वेक्स मिरर। नाउ थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज द फोकल लेंथ। हमने इमेजेस की बात कर ली, हमने ऑब्जेक्ट्स की बात कर ली, थर्ड हमारे पास क्या आता है, फोकल लेंथ होती है। अब आपको मैंने ये चीज बताई थी कि इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर जो आपके पास फोकस होता है दैट इज अ रियल फोकस। रियल फोकस का मतलब होता है फोकस इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर फोकस लेफ्ट हैंड साइड है तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव होगी, एंड इट इज फिक्स्ड, इट इज ऑलवेज नेगेटिव, बिकॉज फोकल लेंथ का मतलब होता है द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ द मिरर। पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज नोन एज फोकल लेंथ। नाउ एज दिस फोकस लाई ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द कॉन्केव मिरर, दैट्स व्हाई द फोकल लेंथ इज ऑलवेज नेगेटिव। बट अगर हम कॉन्वेक्स की बात करते हैं, इसमें हमने पढ़ा था जो फोकस होता है दैट इज अ वर्चुअल फोकस। वर्चुअल फोकस का मतलब क्या है, इट इज ऑन द राइट हैंड साइड, और अगर वो राइट हैंड साइड पर है दैट मीन्स फोकल लेंथ इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये भी आपके पास जैसे ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट के साइज फिक्स थे इररिस्पेक्टिव ऑफ द मिरर और द लेंस, सिमिलरली जो फोकल लेंथ है ये भी फिक्स है। ठीक है, लेंस के केस में भी यही होगा, जब आप कॉन्केव लेंस पढ़ोगे उसमें भी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी और कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ विल बी पॉजिटिव। तो ये चीजें फिक्स हो जाती हैं, ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन एंड फोकल लेंथ की इंफॉर्मेशन बोथ आर फिक्स्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ लेंस एंड टाइप ऑफ अ मिरर। तो ये 3 चीजें मेन थी आपके पास,
न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऑब्जेक्ट की साइन कन्वेंशन पता होनी चाहिए, इमेज की पता होनी चाहिए एंड फोकल लेंथ की पता होनी चाहिए। अगर ये चीजें आपको तीनों क्लियर हैं, आप इजीली साइन कन्वेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को कर सकते हो। साइन कन्वेंशन के बाद हमारे पास आता है कि अब हम इसे सॉल्व कैसे करें। तो उसके पास सबसे पहले हम यूज करते हैं मिरर फॉर्मूला। अगर क्वेश्चंस मिरर से रिलेटेड है तो आपने मिरर फॉर्मूला यूज करना है, एंड इफ इन अ क्वेश्चन लेंस वर्ड इज गिवन टू यू देन यू हैव टू यूज द लेंस फॉर्मूला। तो देखो मिरर फॉर्मूला क्या बोलता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है कि इनमें यहाँ पर प्लस साइन होता है, क्योंकि मिरर एंड लेंस फॉर्मूला में सिर्फ यही डिफरेंस है। इन केस ऑफ मिरर फॉर्मूला वी हैव अ पॉजिटिव साइन बिटवीन दीज टू वैल्यूज, बट इन केस ऑफ अ लेंस फॉर्मूला वी हैव अ नेगेटिव साइन। तो मिरर फॉर्मूला में क्या होते हैं, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। आफ्टर दैट आपके पास एक और फॉर्मूला होता है, दैट इज ऑफ मैग्निफिकेशन। देखो मैग्निफिकेशन का मतलब होता है, ये बताता है कि जो इमेज आपके पास बनी है, हाउ मच इट इज मैग्निफाइड फ्रॉम दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि कितनी बड़ी बनी है या फिर कितनी छोटी बनी है, वो इंफॉर्मेशन हमें कौन देता है, मैग्निफिकेशन देती है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल्स टू साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसका एक और क्या है, नेगेटिव ऑफ इमेज डिस्टेंस द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो आप इसको लर्न कैसे रख सकते हो कि आपके पास न्यूमरेटर में दोनों में ही आपके पास क्या चीज आई है, इमेज आई है। ठीक है, न्यूमरेटर में इमेज आई है, एक फॉर्मूला में साइज आ गया इमेज का और एक में डिस्टेंस आ गया, और डिनोमिनेटर में दोनों में ही क्या है, आपके पास ऑब्जेक्ट है। मतलब आपने रेशियो किसकी निकालनी है, इमेज ओवर ऑब्जेक्ट की निकालनी है। तो यहां से हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाता है, m इज इक्वल्स टू h2/h1 विच इज इक्वल्स टू -v/u। ये आपके पास फॉर्मूला आ गया मैग्निफिकेशन का। अब यहां पर देखो दो इक्वालिटीज हैं, तो आप इसको कैसे यूज कर सकते हो, आइदर यू कैन यूज m इज h2/h1 और m इज -v/u और h2/h1 इज इक्वल्स टू -v/u। यहां से ये तीन आपके पास फॉर्मूलाज आ जाएंगे। डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट विच इज गिवन इन योर क्वेश्चन यू कैन यूज आइदर ऑफ दीज फॉर्मूलाज। ठीक है, कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई करोगे। थर्ड फॉर्मूला आपका इसमें क्या यूज होगा, जो हम पहले भी कर चुके हैं, दैट इज ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, कि कैपिटल आर क्या होता है, 2f के इक्वल होता है। ठीक है, कि अगर आपको फोकल लेंथ नहीं गिवन है बट रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है तो वहां से भी आप निकाल सकते हो। और इसको भी ध्यान रखना है कि अगर आपके पास कॉन्केव मिरर है, इन दैट केस आर विल बी नेगेटिव, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहाँ होगा, लेफ्ट हैंड साइड में ही होगा। And in case of convex mirror R will be positive as it is on the right hand side of the mirror। तो ये तीन आपके मेन फॉर्मूलाज हैं जिसकी हेल्प से आप मिरर से रिलेटेड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। वन इज द मिरर फॉर्मूला, सेकेंड वन इज द मैग्निफिकेशन एंड थर्ड वन इज दिस रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अब हमने क्या देखना है कि हम मैग्निफिकेशन के फॉर्मूलाज लिख रहे हैं। अब मैग्निफिकेशन की भी साइन कन्वेंशन होगी कि अगर कॉन्वेक्स मिरर है तब मैग्निफिकेशन प्लस होगी या नेगेटिव होगी, अगर वो कॉन्केव गिवन है तब वो पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी। तो अब हम मैग्निफिकेशन की साइन कन्वेंशन को देखते हैं। अब देखो वो आपसे कैसे पूछेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ +1 मैग्निफिकेशन या फिर पॉजिटिव मैग्निफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपसे वो ये बोल देंगे कि प्लस मैग्निफिकेशन का मीनिंग बताओ, आपको इससे क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, या फिर नेगेटिव मैग्निफिकेशन से क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो इसकी डेरिवेशन मैं आपको करके दिखाऊंगी दोनों फॉर्मूला से। हमने देखो दो फॉर्मूलाज पढ़े हैं, one is m is h2/h1 and another one is m is -v/u. It's your choice. You can use any of these formulas to give the significance of positive magnification. अब देखो पहले मैं इसको लेकर सॉल्व करती हूँ। तो इस फॉर्मूला में आपको पता है, we know that h1 is positive always.
ये हमें पता है H1 क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। मैं पढ़ क्या रही हूँ, पॉजिटिव मैग्निफिकेशन। तो ये पॉजिटिव कब होगा, जब H2 भी पॉजिटिव होगा। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट H2 इज ऑल्सो पॉजिटिव। सो दिस इम्प्लाइज दैट M विल बी पॉजिटिव ओवर पॉजिटिव, दोनों ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस, तो यहाँ से M क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब ये M यहाँ पर ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव क्यों आया था, बिकॉज हमने H2 को पॉजिटिव लिया था। और H2 पॉजिटिव हमारे पास किस केस में होता है, देखो अभी हमने साइन कन्वेंशन में देखा था H2 पॉजिटिव का मतलब इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। यहाँ पर भी H पॉजिटिव का मतलब इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसका मतलब कि यहाँ से क्या सिग्निफिकेंस मिलती है, magnification positive implies that the image formed is virtual and erect image। ये आपके पास इसकी सिग्निफिकेंस होगी। कभी भी अगर पॉजिटिव मैग्निफिकेशन होगी, इसका मतलब क्या होगा कि जो इमेज आप फॉर्म कर रहे हो वो कैसी बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है। यही सेम चीज हम इस फॉर्मूला से भी डिराइव कर सकते हैं। देखो कैसे, हमें पता है U इज नेगेटिव ऑलवेज, हमेशा नेगेटिव होता है। और मैं यहाँ पर लेट कर लेती हूँ V इज पॉजिटिव, ये हमने खुद से सपोज किया। इसका मतलब M क्या हो गया, देखो बाहर नेगेटिव साइन है, V प्लस है और नीचे U नेगेटिव है, ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स M विल बी पॉजिटिव। अब ये आपके पास M पॉजिटिव क्यों आया है, बिकॉज यू हैव चूजन V एज पॉजिटिव। और V पॉजिटिव हमारे पास देखो यहाँ पर कब था, when image is virtual and erect। That means from both the formulas we get that positive magnification means that the image formed is virtual and erect। ठीक है, इजी है बहुत, सिर्फ फॉर्मूलाज यूज किए हैं, उसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया है। तो आपको ध्यान रखना है, कभी भी अगर पॉजिटिव मैग्निफिकेशन लिखा आ जाए, इसका मतलब इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। सेम बेसिस पे अब हम नेगेटिव मैग्निफिकेशन चेक करते हैं कि नेगेटिव मैग्निफिकेशन की क्या सिग्निफिकेंस होती है। तो उसमें भी आप क्या करोगे, देखो सबसे पहले मैं यही फॉर्मूला ले लेती हूँ, M इज H2/H1। यहाँ पे लेट कर लेते हैं, नाउ H2 इज नेगेटिव और H1 तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, ये हमें पता है। तो अगर हम पुट करेंगे तो M क्या आ जाएगा, नेगेटिव ओवर पॉजिटिव। इसका मतलब M क्या आ गया आपके पास, यहाँ से नेगेटिव आ गया। अब ये नेगेटिव क्यों आया था, बिकॉज यू हैव चूजन H2 एज नेगेटिव। तो अब यहाँ पर देखो H2 नेगेटिव किस केस में था, when image formed is real and inverted। That means negative magnification implies that image formed is real and inverted। फर्स्ट केस का कंप्लीटली ऑपोजिट है कि अगर मैग्निफिकेशन आपके पास नेगेटिव आती है, इसका मतलब इमेज कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। अब इसको सेकेंड फॉर्मूला से भी प्रूव करते हैं, U इज नेगेटिव ऑलवेज। V को अब हम पहले लेट किया था पॉजिटिव, अब V को हम नेगेटिव लेट कर लेते हैं। तो इस केस में देखो M क्या हो जाएगा, नेगेटिव, नेगेटिव ओवर नेगेटिव, एक नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। सो फ्रॉम हियर M विल बी नेगेटिव। अब ये नेगेटिव आपके पास क्यों आया है, बिकॉज यू हैव सिलेक्टेड V एज नेगेटिव, और V नेगेटिव देखो कहां पर था, रियल एंड इन्वर्टेड के केस में था। दैट मीन्स फ्रॉम हियर ऑल्सो वी ऑब्टेन दैट नेगेटिव मैग्निफिकेशन मीन्स द इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि पॉजिटिव मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। और नेगेटिव मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, द इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड इन्वर्टेड। सो दिस इज ऑल अबाउट द साइन कन्वेंशंस ऑफ द मिरर। ठीक है, ये सारी साइन कन्वेंशन आपको आनी चाहिए, फाइंड आउट करनी कि ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन, इमेज की फोकल लेंथ एंड देन मैग्निफिकेशन। सेकेंडली आपको एक चीज क्या आनी चाहिए जो आपको मैंने बोली थी कि या तो क्वेश्चन में लिखा आएगा इट इज अ कॉन्केव मिरर, और इसके प्लेस पे क्या लिखा आ सकता है, इट इज अ कन्वर्जिंग मिरर। सिमिलरली कॉन्वेक्स मिरर, और इसके प्लेस पे और एक वर्ड यूज हो सकता है, डाइवर्जिंग मिरर।
या तो ये क्वेश्चन में आएगा, या फिर आपको मैंने लास्ट वीडियो में इनके यूजेस भी बताए थे, वेयर वी मेक यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एंड वेयर वी मेक यूज ऑफ कॉन्केव मिरर। फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉन्केव मिरर है, टॉर्चेज में यूज होता है, लैंप्स में यूज होता है, डेंटिस्ट यूज करते हैं, सोलर फर्नेसेस में यूज होता है, कॉन्सेंट्रेटर्स में यूज होता है, हेडलाइट्स ऑफ कार में यूज होता है, व्हीकल की हेडलाइट्स में। सिमिलरली कॉन्वेक्स मिरर हमारे पास मेनली एज अ रेयर व्यू मिरर यूज होता है व्हीकल्स में। तो आपको वो ये भी कह सकते हैं देयर इज अ मिरर विच इज यूज्ड इन द हेडलाइट्स ऑफ द व्हीकल। तो आपको पता होना चाहिए कि हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल में यू मेक यूज ऑफ कॉन्केव मिरर, तो आपने कॉन्केव मिरर की साइन कन्वेंशन को यूज करना है। इसीलिए लास्ट टाइम मैंने बोला था यूजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। वो न्यूमेरिकल में भी यूज को पूछ सकते हैं, या सिंपली वो यूज पूछ लेंगे, आपको से पूछेंगे कौन सा मिरर यूज होना चाहिए और उसका रीजन बताओ। ठीक है, तो इन सबके बेसिस पे अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल बता देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए हाउ यू विल मेक यूज ऑफ दीज साइन कन्वेंशंस। देखो क्या क्वेश्चन है आपके पास, एक कन्वर्जिंग मिरर। देखो अभी मैंने बोला था ना कि आपके पास कोई भी वर्ड लिखा हो सकता है, तो उन्होंने बोला कन्वर्जिंग मिरर है। इट फॉर्म्स अ रियल इमेज। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हो ना उन्हें मार्क करते रहा करो। रियल इमेज ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। देखो सबसे पहले क्या क्या चीजें गिवन है। कन्वर्जिंग मिरर का मतलब क्या है, इट इज अ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर का क्वेश्चन गिवन है, और ये क्या कर रहा है, एक रियल इमेज को फॉर्म कर रहा है। इतनी चीज हमें पता चल गई। हाइट दी हुई है 4 सेंटीमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो आप कैसे लिखोगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को मैं डिनोट कर रही हूं h1 से, इट इज 4 सेंटीमीटर। यूनिट्स का ध्यान रखना, सारी यूनिट सेम होनी चाहिए। इस चैप्टर में मोस्टली सीजीएस सिस्टम को फॉलो किया हुआ है कि सेंटीमीटर में वैल्यूज होंगी। अदरवाइज जो भी आपके पास वैल्यूज है, जैसे समझ लो सारी वैल्यूज मिलीमीटर में दी हुई हैं, तो आप सभी को मिलीमीटर में निकाल लोगे। चेंज करने की नीड नहीं है, ऐसी कंपल्शन नहीं होता है कि आपको हर चीज सेंटीमीटर में ही करनी है। बस ये चीज कंपल्सरी होती है कि आपके पास जो भी क्वांटिटीज हैं दैट शुड हैव इन द सेम साइन कन्वेंशन, कि सभी की या तो सेंटीमीटर हो या सभी मीटर में हो, या जो भी क्वेश्चन में यूनिट गिवन है। तो अब आप देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर। तो अब आपने क्या पढ़ा है कि जो हाइट होती है या फिर ऑब्जेक्ट होता है दैट इज ऑलवेज प्लेस्ड अबव द एक्सिस। अबव द एक्सिस का मतलब क्या होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव। फिर उसने दिया है ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर प्लेस 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। देखो वो क्या बोल रहे हैं, एक बार दोबारा से पढ़ते हैं। अ कन्वर्जिंग मिरर फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर। ये आपको किसकी हाइट गिवन है, इमेज की हाइट गिवन है। ठीक है, तो ये मिस्टेक मत कर देना, जैसे अभी मुझसे भी ये हो गई, मैंने इसको ऑब्जेक्ट की हाइट लिख लिया। तो प्रॉपरली क्वेश्चन पढ़ना, तो वहां पर आप बोलोगे दिस इज द हाइट ऑफ द इमेज, मतलब h2 है। अब उसने बोला है रियल इमेज बनी है। रियल के साथ हमेशा क्या वर्ड लगता है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब इमेज कहाँ बनेगी, नीचे बनेगी। तो यहां पर आप साइन कन्वेंशन में क्या लिखोगे, -4 लिखोगे। ठीक है, बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख दिया था, बट यहाँ पे क्या है, हाइट ऑफ इमेज गिवन है। ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर। अब हमें दिया है कि ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है, 1 सेंटीमीटर है। तो हम लिख लेते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट which I denoted by h1, it is 1 सेंटीमीटर। ठीक है जी। प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, मतलब ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर अवे रखा है मिरर से। तो हम लिख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज डिनोटेड बाय u, इट इज 20 सेंटीमीटर, एंड एज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन लेफ्ट हैंड साइड सो इट विल बी नेगेटिव ऑफ u। ठीक है, अब उसने पहले क्या पूछा है, इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस का मतलब वो आपसे पूछ रहे हैं v को निकालो। सेकंड बार में पूछा उसने फोकल लेंथ भी निकालनी है। तो अब देखो हम पहले फॉर्मूलाज लिखते हैं। आपके पास क्या फॉर्मूला, एक तो है ये मिरर फॉर्मूला, 1/u v इज प्लस 1/u इज 1/f। अनदर वन इज m इज -v/u इक्वल्स टू h2/h1। अब यहाँ पर देखो आपको क्या क्या चीजें गिवन है, कौन सा फॉर्मूला आप लगा सकते हो। आपको h2 गिवन है, h1 भी गिवन है एंड u भी गिवन है। तो अगर मैं इस इक्वालिटी को यूज करूंगी
माइनस वी बाई यू इक्वल्स टू H2 बाई H1। यहाँ से आप इजिली v निकाल सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो v क्या हो जाएगा माइनस यू H2 ओवर H1। अब देखो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, नेगेटिव u है -20, H2 इज -4 एंड H1 इज 1। देखो यही वैल्यूज थी, H2 इज -4, H1 इज 1, u इज -20। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, इट विल बी -80 सेंटीमीटर। अब आप देखो आंसर कैसे चेक करोगे, इमेज क्या थी रियल, रियल हमेशा कहाँ बनती है लेफ्ट हैंड साइड पर, तो v आपका नेगेटिव ही होना चाहिए था और वही हमारे पास नेगेटिव आया है, तो v आ गई। अब आप मिरर फॉर्मूला लगा सकते हो और वहां से क्या निकाल सकते हो फोकल लेंथ को, तो वो क्या हो जाएगा 1/v प्लस 1/u इज 1/f। यहाँ पे v की वैल्यू -80, u की वैल्यू -20 इक्वल्स टू 1/f। ये नेगेटिव ऊपर ले जाओ, ये हो जाएगा -1/80 -1/20 इक्वल्स टू 1/f। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, इसका एलसीएम ले लोगे और आपके पास क्या आ जाएगी फोकल लेंथ आ जाएगी। दिस विल बी 80 -1 -4, तो ये आ गया -5/80 इक्वल्स टू 1/f। अब इसको इन्वर्ट कर दो, आपके पास फोकल लेंथ क्या आ जाएगी -80 ओवर 5 आ जाएगी। और आपके पास कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ आपकी क्या होती है नेगेटिव होती है, इसका मतलब हमने ये चीज बिल्कुल सही निकाली है और फोकल लेंथ आपकी क्या आ गई -16 सेंटीमीटर। दिस इज दी फोकल लेंथ। ठीक है, क्लियर हो गया है कि आपको दो चीजें पूछी थी उन्होंने, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। तो इमेज डिस्टेंस हमने निकाल लिया -80 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ क्या आई है -16 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर रे डायग्राम ड्रॉ करना है। तो देखो रे डायग्राम को सीखते हैं कैसे ड्रॉ करते हैं। जो रे डायग्राम है इसके लिए आपको क्या क्या वैल्यूज पता होनी चाहिए। देखो u आपको पता है दैट इज -20 सेंटीमीटर, v आपने फाइंड आउट किया है -80 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ है -16 सेंटीमीटर और H2 है -4 सेंटीमीटर एंड H1 इज 1 सेंटीमीटर। ये चीजें हमें गिवन है। अब देखो रे डायग्राम कैसे ड्रॉ किया जाए, वही जो 6 रे डायग्राम पड़े हैं उसी में से कोई एक रे डायग्राम बनेगा। उसमें से भी जो फर्स्ट वन था ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस, वो तो हमारा कैंसिल ही हो जाता है बिकॉज उसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रही थी, बट इन आवर क्वेश्चन रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस गिवन टू यू। तो पहले इसकी लेबलिंग करते हैं। अब देखो उसने फोकल लेंथ दी है 16 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर का मतलब दिस डिस्टेंस इज 16 सेंटीमीटर। अगर ये 16 है तो ये कंप्लीट डिस्टेंस क्या होगा डबल, मतलब 32 सेंटीमीटर। अब उसने ऑब्जेक्ट कहाँ बोला है 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर यहां पर 16 है, यहां तक का 32 है, तो इसके बीच में होगा कहीं। दिस इज माई ए बी। तो अब आपको ये चीज याद होनी चाहिए थी, मैंने आपको बोला था व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर द इमेज फॉर्म्ड विल बी बियॉन्ड सी। इमेज कहाँ बननी चाहिए बियॉन्ड सी बनती है। सेकेंडली इमेज कैसी बनती है, इसमें मैग्नीफाइड बनती है। तो अब आप वो चीज तो यहां से भी देख रहे हो कि H1 का साइज छोटा है H2 का बड़ा है, मतलब इमेज तो मैग्नीफाइड ही बनेगी। दूसरी बात बियॉन्ड सी का मतलब जो इमेज डिस्टेंस है वो 32 से ज्यादा होना चाहिए। आपके पास देखो इमेज डिस्टेंस क्या आ रहा है 80 आ रहा है, दैट मीन्स आपकी सारी कैलकुलेशन सही है। अब आप सिर्फ क्या करो इसमें रे डायग्राम को ड्रॉ कर दो। फर्स्ट रूल लगा दो, व्हेन रे ऑफ लाइट गोज पैरेलल इट विल पासिस फ्रॉम फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। एंड सेकेंड रूल हम लगा देते हैं C to C का, कि C to C क्या है, ये हमारे पास रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो यहां पर आपने देख लिया कि ये आपकी एक्सिस थी, यहां पर क्या बन गई इमेज फॉर्म होगी A' B' रियल एंड इन्वर्टेड है। बियॉन्ड C का मतलब डिस्टेंस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑब्टेन एंड इट्स साइज इज एनलार्ज एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा इसमें आपको रे डायग्राम बनाना आना चाहिए कि कौन सा रे डायग्राम बनेगा और कैसे कैलकुलेशन करनी है।
सेम बेसिस पे अभी मैंने कॉन्केव मिरर का क्वेश्चन करवाया है, सेम बेसिस पे आपके पास कॉन्वेक्स मिरर का होगा। बस उसमें क्या करोगे, उसकी साइन कन्वेंशंस को यूज करो और आपके पास क्वेश्चन हो जाएगा। सो विद दिस योर मिरर पार्ट इज कंप्लीटेड। दैट मीन्स हमने रिफ्लेक्शन, जो आपका फर्स्ट पार्ट था लाइट चैप्टर का, रिफ्लेक्शन कंप्लीट हो जाता है। एंड इन माय नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द पार्ट 2 ऑफ योर चैप्टर लाइट, दैट इज रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन कंप्लीट हो गया, रिफ्रैक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। Thank you guys for watching my video. If you like my video, please subscribe my channel and press the bell icon, and also share this video with your friends.